हेलो एवरीवन। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो रिजर्व फैसला रखा था, जिसकी अप्रैल और मई में सुनवाई हुई थी, आज उसको डिक्लेयर कर दिया है एक वर्डिक्ट के रूप में रिगार्डिंग द सेम सेक्स मैरिज। उन्होंने बोला कि 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थे, जिसमें 5 जज थे, जो कि फैसला 3:2 पे आया है। 3:2 पे आया है। इन्होंने अनोनिमसली डिक्लाइन कर दिया है सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करने से। इन्होंने बोला कि सेम सेक्स मैरिज रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता। उसमें जो जज के बेंच थे वो जस्टिस संजय किशन कौल, रविंद्र भट्ट, हिमा कोहली, PS नरसिम्हा, जो 3-2 के मेजोरिटी से इन्होंने फैसला सुना है। ऑल्सो इन्होंने बताया कि इनको डिक्लाइन कर दिया है सिविल यूनियन एंड फॉर द नॉन हेट्रोसेक्सुअल कपल। नॉन हेट्रोसेक्सुअल मीन्स दैट इज द जो कि सेम सेक्स है। हेट्रोसेक्सुअल मीन्स दोनों अपोजिट सेक्स है, और सेम सेक्स के विपरीत होता है हेट्रोसेक्सुअल। सेम सेक्सुअल हेट्रोसेक्सुअल कपल्स। सो इसमें हम देखेंगे बहुत सारे कीवर्ड है, जैसे सिविल यूनियन कीवर्ड है, और देखेंगे सेम सेक्स मैरिज क्या है, जो सेम सेक्स मैरिज, और इसमें कैसे इनको चैलेंज किया गया था कि हम सेम सेक्स मैरिज को भी रिकॉग्नाइज किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं रिकॉग्नाइज किया है। उसके बाद में क्या क्या डायरेक्शन दिए हैं इन द सेंटर, स्टेट एंड ऑल्सो द पुलिस रिगार्डिंग द सेम सेक्स एंड द LGBT कम्युनिटी ऑल्सो। सो सी हेयर फर्स्ट दिस इस फैसले को हमने 5 कैटेगरी में बांटा है फॉर द मेक अंडरस्टैंडिंग वेल रिगार्डिंग द ऑल वर्डिक्ट रिगार्डिंग द सेम सेक्स मैरिज। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके 5 कैटेगरी 5 पॉइंट में हमने बताया है। फर्स्ट पॉइंट में देखिए, सारे जज 5 जज ऑफ द बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था, CJI चंद्रचूड़ सिंह एंड जस्टिस कौल वेटेड फॉर द सिविल यूनियन, लेकिन उन्होंने एग्रीड हुआ मेजोरिटी पर कि नो फंडामेंटल राइट टू मैरी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल में मीन्स इनके मैरी को, सेम सेक्स मैरी को कोई फंडामेंटल राइट नहीं दिया जा सकता टू मैरी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिगार्डिंग द सिविल यूनियन। अब देखेंगे कि सिविल यूनियन क्या होता है। इसके बाद में इन्होंने बोला कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत भी इनको अधिकार नहीं दिया जा सकता मैरिज करने का। क्लियर, चूंकि इनको जेंडर न्यूट्रल नहीं बनाया जा सकता। इसमें जो पटिशनर थे बोले थे कि सिविल मैरिज एक्ट के तहत दिस सेम सेक्स मैरिज को जेंडर न्यूट्रल बना दिया जाए। इसमें मेल और फीमेल लिखा गया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसमें स्पाउस लिख दीजिए और न्यूट्रल बना दीजिए। इसमें स्पाउस लिख के और उसको न्यूट्रल बना दीजिए। क्लियर, मीन्स द पटिशनर ने बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट जो स्पेशल मैरिज एक्ट में स्पाउस है, स्पाउस उसको लिखा जाए इंस्टीड ऑफ मैन एंड वोमन लिखा हुआ है। सो क्या हो जाएगा, ये एक तरह का जेंडर न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, इसको स्ट्राइकिंग डाउन करने के बाद ही जेंडर ऐसा नहीं किया जा सकता। यह काम क्या है, यह काम लेजिस्लेटिव का है, यह काम लेजिस्लेटिव का। मीन्स उन्होंने सुप्रीम कोर्ट स्पेशली हमारे जो CJI है, उन्होंने बोला कि जब यह स्ट्राइक डाउन करेंगे द स्पेशल मैरिज एक्ट को, तो एक लीगल फ्रेमवर्क है जिसमें बताया गया है कि इंटरफेथ इंटरकास्ट मैरिज। सो जुडिशियरी जो लॉ मेकिंग तो नहीं बना सकता ना, तो इससे क्या होता है, एक वायलेट करेगा डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जो कि सेपरेशन ऑफ पावर मीन्स द लॉ जो है पार्लियामेंट ही बना सकता है। तो ये काम पार्लियामेंट का है कि उसको जेंडर न्यूट्रल करे या नहीं करे, हम इसको स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते, इसलिए इनको नहीं दिया गया अधिकार, नहीं दिया गया अधिकार। अब थोड़ा सा देख लीजिए स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है। सी, नॉर्मली जो मैरिज होता है दैट द रिलीजन सैंक्शन। मैरिज क्या है, मैरिज एक पर्सनल लॉ में आते हैं। सो द स्पेशल मैरिज एक्ट जो पास हुआ 9 अक्टूबर 1954 को। क्लियर, 9, और यह गवर्न करता है सिविल मैरिज, जहां पे स्टेट सैंक्शन करता है मैरिज को रदर देन रिलीजन। मींस स्टेट इस मैरिज को सैंक्शन करता है, रिलीजन नहीं करता है। जबकि यह क्या है, एक सिविल पर्सनल लॉ है। तो पर्सनल लॉ में क्या होता है, आपको पता है, पर्सनल लॉ अंडर द मैरिज आ जाता है, डाइवोर्स आ जाता है, एडॉप्शन आ जाता है। ये सारे रिलीजियस लॉ इसको गवर्न करते हैं।
जो कि कोडिफाई किया गया है। जैसे मुस्लिम मैरिज एक्ट हो गया, आपको मुस्लिम मैरिज एक्ट हो गया, आपको बोल सकते हैं हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इसमें क्या होता है कि इसमें किसी भी स्पाउस को शादी करने से पहले उनको एक धर्म में कन्वर्ट होना पड़ता है। अगर वुमेन कन्वर्ट करे मैन के धर्म में या मैन कन्वर्ट करे वुमेन के धर्म में। जबकि ऐसे में जो है जो स्पेशल मैरिज एक्ट है वह इंटरफेथ और इंटर रिलीजन, अभी स्वरा भास्कर जो शादी की है ना समाजवादी पार्टी के नेता से, तो उसमें क्या होता है कि इसमें आप कर सकते हैं, चूंकि इसमें रिलीजन का कोई इंटरफेयर नहीं होता, इसमें रिलीजन का कोई इंटरफेयर नहीं मीन्स इसमें ऐसे में इनेबल मैरिज बिटवीन इंटरफेथ एंड इंटरकास्ट कपल विदाउट देम गिविंग अप देयर रिलीजियस आइडेंटिटी और रिसोर्टिंग टू कन्वर्जन। क्लियर। और यह दोनों में होते हैं, बोथ सिविल एंड रिलीजियस मैरिज रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। जिस तरह यूके में मैरिज एक्ट 1949 है उसी से यह इंस्पायर हुआ है। मैरिज एक्ट 1949 इसी से इंस्पायर्ड हुआ है। ओरिजिनली अगर बात करेंगे इन द एसएमए एक्ट तो ओरिजिनली यह 1872 में इनैक्ट हुआ था। उसके बाद में यह हम इसको थोड़ा सा संशोधन करके 1955 में एक्ट की, नहीं आज़ादी से पहले यह एक हुआ था। क्लियर। तो ये 2 पॉइंट समझ गए आप। अब 3 पॉइंट बाकी रहता है। तीसरा पॉइंट जो बोलता है इसमें 5 जज जो हैं जिसमें सीजीआई हो गए, जस्टिस कॉल हो गए और जस्टिस भट्ट हो गए, जस्टिस रसीमा हो गए, इन लोगों ने अपना इंडिविजुअल ओपिनियन दिया रिगार्डिंग द सेम सेक्स मैरिज, रिगार्डिंग द सेम सेक्स मैरिज। तो उसमें से जो माइनॉरिटी में आया, जो माइनॉरिटी ओपिनियन में आया, जिन्होंने फेवर किया कि सिविल यूनियन टू द एक्सटेंडेड सिविल यूनियन टू द सेम सेक्स मैरिज, इन्होंने फेवर किया। तो क्या हो गया माइनॉरिटी में, तो ये भी नहीं दिया गया, यानी सिविल यूनियन भी सेम सेक्स मैरिज को नहीं दिया गया, जिस तरह एसएमए के तहत नहीं दिया गया सिविल। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि व्हाट इज द सिविल यूनियन। सी सिविल यूनियन कुछ नहीं होता। सिविल यूनियन एक लीगल स्टेटस है कपल का, जिनको कुछ स्पेसिफिक राइट दिए जाते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाते हैं। यह यूएसए से आया 2005 में, या वहीं से लीगलाइज हुआ, जो कि स्टेट इसको लीगलाइज करता है, जबकि फेडरल लॉ इसको लीगलाइज नहीं किया जाता। अगर यह सिविल यूनियन मैरिज में कन्वर्ट हो जाता है तो उनको सारे राइट मिल जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, पेरेंटल राइट एंड सम डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? टोटल राइट जो मैरिज के होते हैं या सिविल यूनियन में नहीं मिलते हैं। 2 कपल रह सकते हैं, इसी तरह सेम सेक्स कपल भी, जिनको कुछ राइट और कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी दिए जाते हैं। तो सिविल यूनियन का भी पेटिशनर ने बोला था कि सिविल यूनियन भी दे दिया जाए, कुछ तो राइट दिया जाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है कि भैया कोई राइट नहीं दिया जाएगा। तो तीसरा हम लोग देख लिए। चौथा देखिए, चौथा में क्या है, बहुत सारे राइट होते हैं, बुके ऑफ द राइट, मीन बहुत सारे राइट होते हैं इन द सेम से नॉन हेटेरोसेक्सुअल कपल को। सो उसके लिए जो सेंटर का स्टैंड था कि हम हाई लेवल कैबिनेट कमेटी बनाएंगे जो कि देखेगा कि राइट है और वह कन्फर्ड करेगा नॉन हेटेरोसेक्सुअल कपल का। क्लियर। तो इस पे इन्होंने एग्री हो गए हैं कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप कीजिए। जैसे उनका राइट हो गया ओपनिंग ज्वाइंट बैंक अकाउंट, सेम सेक्स स्पाउस, बेनिफिशियरी ऑफ प्रोविडेंट फंड, पेंशन, इनहेरिटेंस, सच स्पाउस बीइंग एबल टू टेक मेडिकल डिसीजन फॉर द अदर स्पाउस। सो ये सारे चीज। अब आ जाता है 5 जो पॉइंट है, इसमें इन्होंने बोला है कि इसमें माइनॉरिटी व्यू आया है सीजीआई चंद्रचूड़ सिंह की और जस्टिस कॉल का। इसमें जो सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन के अंतर्गत काम करता है, जो कि एडॉप्शन से रिलेटेड चीज़ जो कि चाइल्ड एडॉप्ट किया जाता है, ये भी इनकार कर दिया गया। मीन्स सेम सेक्स मैरिज को चिल्ड्रेन को एडॉप्ट भी नहीं कर सकता, जबकि सीजीआई ने बोला कि कर सकता है, जो कि कारा बोला था कि इसको डिसअलाउ करते हैं, तो उनको सपोर्ट किया है मेजोरिटी से। क्लियर। मीन्स सीजीआई ने बोला था कि यह डिस्क्रिमिनेटरी होगा कि ओनली मैरिड और हेटेरोसेक्सुअल पीपल जो मेल फीमेल है उनको वो एक सेफ स्पेस बोल सकते हैं रेजिंग चिल्ड्रेन को। इनका कहना था कारा का कि भाई जो
हेट्रोसेक्सुअल होते हैं और जो मैरिज होते हैं वही अच्छी तरह बच्चे का पालन पोषण कर सकते हैं, जबकि सेम सेक्स नहीं कर सकते। हालांकि इसको सीजीआई ने इनकार किया है कि नहीं यह डिस्क्रिमिनेटरी होगी, लेकिन ये भी मेजोरिटी से आगे आया कि नहीं भैया ये भी अलाउ नहीं किया जा सकता, ये भी अलाउ नहीं किया जा सकता। ये हो गया, पूरे जजमेंट को मैंने 5 पॉइंट में बांट दिया। अब यह कुछ डायरेक्शन भी दिया गया सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द LGBT कम्युनिटी, मीन्स लेस्बियन, LGBT कम्युनिटी, क्वेर इसको बोलते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्टिव बोथ यूनियन गवर्नमेंट को भी स्टेट गवर्नमेंट को भी सेम सेक्स मैरिज में। सो कोर्ट वर्डिक्ट प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द क्वेर कम्युनिटी, LGBT, गे, लेस्बियन, बायोसेक्सुअल, LGBT, ट्रांससेक्सुअल प्लस और बहुत सारे होते हैं, है ना, जो बेस्ड ऑन द सेक्सुअल ओरिएंटेशन, बेस्ड ऑन द सेक्सुअल ओरिएंटेशन। अब इसमें इनको 7 गो राइट दिया, 7 तरह का इनको डायरेक्शन दिया गया है सेंटर और स्टेट को। बोला गया है कि भैया किसी भी क्वेर कम्युनिटी को डिस्क्रिमिनेट आप नहीं कर सकते, कोई भी डिस्क्रिमिनेट किसी भी गुड्स और सर्विस में नहीं कर सकते, किसी भी पब्लिक को सेंसिटाइज करेंगे, आप बताएंगे उसके बारे में कि क्वेर का राइट क्या होता है, उसके लिए एक हॉटलाइन की भी व्यवस्था करेंगे, एक सेफ हाउस उनके लिए बनाएंगे जिनका बड़ा अच्छा नाम दिया उन्होंने, गरिमा गृह फॉर द क्वेर कपल। ये डायरेक्शन दिया गया है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। इंटरसेक्स चिल्ड्रेन नॉट फोर्स्ड अंडरगो ऑपरेशन, नो पर्सन शैल बी फोर्स्ड टू अंडरगो एनी हार्मोनल थेरेपी। इन्होंने ये 7 डायरेक्शन दिया है रिगार्डिंग द LGBT कम्युनिटी। उसके बाद में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो स्पेसिफिक डायरेक्शन टू द पुलिस रिगार्डिंग द नो हैरेसमेंट, किसी तरह का कोई हैरेसमेंट नहीं होगा, फ्रीडम ऑफ चॉइस होगा, प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम होगा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायलेंस, preliminary inquiry, a special direction to the safeguard and right well-being of the queer community, ensuring quality and protection under the law। ये सारे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिक डायरेक्शन टू द पुलिस। अब यहाँ पे देखते हैं कि कोई की प्रोविजन क्या है LGBTQ राइट में इंडिया में। सो द इंडिया में LGBT राइट, आपको जजमेंट याद होगा, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, उसमें डीक्रिमिनलाइज होमोसेक्सुअलिटी किया गया सेक्शन 377 IPC में। इसके अलावा KS पुट्टा स्वामी वर्सेस अनदर एंड यूनियन 2017 में इन्होंने फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी जो एक्सटेंड होती है ये सब कम्युनिटी के अंतर्गत भी। क्लियर। अब सवाल होता है कि कितने कंट्री है जो लीगलाइज्ड किए हैं मैरिज को, सेम सेक्स को। सो ह्यूमन राइट्स कैंपेन एंड US बेस्ड LGBT एडवोकेसी ग्रुप के अनुसार केवल 32 कंट्री वर्ल्ड वाइड है जो कि सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किए हैं, जिसमें से यूनाइटेड स्टेट हो गया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका एंड ताइवान। 2019 में ताइवान फर्स्ट एशियन कंट्री है जो कि रिकॉग्नाइज किए हैं सेम सेक्स मैरिज को। इसमें से बहुत सारे कंट्री है जो कि कोर्ट रूलिंग किया है, कोर्ट अलाउ किया, कोर्ट के माध्यम से। बहुत सारे कंट्री है जो लेजिस्लेशन के माध्यम से किया गया है। तो 32 में केवल कोर्ट रूलिंग से 10 कंट्री किया है, बाकी जो 22 है उसको पार्लियामेंट वहाँ के या लेजिस्लेशन कानून बना के किया गया है, कानून बना के किया गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द SC वर्डिक्ट ऑन द सेम सेक्स मैरिज। क्लियर। इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर TGS तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको लगता है कि यह एक बेनिफिशियल है फॉर योर एग्जामिनेशन, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। क्लियर। और यह न्यूज जो है आपको सोशल इशू एंड ऑल्सो समटाइम द पॉलिटी में भी यह आ सकता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नॉट ओनली PT एज वेल एज इन द मेंस एग्जामिनेशन। क्लियर। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू।